for this day. We thank you for all that you have done in our lives, Lord. You are holy, Father. We worship you, Lord. You are the one who is seated on the throne, Father. You are clothed in glory. You are exalted high. We worship you. The only posture that we want to be in is lay at your feet, Father. धन्यवाद करते खुदा, हमें बस तेरे चरणों में लेटना है, तेरी उपस्थिति में रहना है खुदा, सदा के लिए परमेश्वर। तू पवित्र खुदा है, तुझे छोड़ और कोई नहीं है खुदा। तुझसे ही प्यार है, तुझसे यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने को मुझको इंतजार।
waiting for you, Father, for your coming, Lord, for the time when you come to take us, Father, so that we can worship you forever and ever, Father, for eternity, Lord. We love you, Lord. We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice, Father. In Jesus' name I pray, amen. अपन प्रार्थना करूया. स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदा. Yes. तू बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं. आज हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर, तेरी सजदा करते हैं खुदा. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरे सामने नमन करते हैं परमेश्वर. तू बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है. योग्यता से बढ़कर तू काम करता है खुदा. हम किसी योग्य नहीं, लेकिन तू महान खुदा है, जिसने हमसे प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे. हम धन्यवाद करते हैं कि हम नाश नहीं होंगे. हम धन्यवाद करते हैं तेरी भलाइयों के लिए कि हम भस्म नहीं हो गए. हम धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी दया, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर. तो बहुत अच्छा खुदा है. पिताजी, आज यहाँ पे मौजूद हर भाई बहन को तेरे हाथों में देते हैं खुदा. हर अड़खड़न को यीशु के नाम से निकालते हैं. हर मोबाइल्स में प्रॉब्लम को यीशु के नाम से तोड़ते हैं. तो बहुत अच्छा परमेश्वर है. तेरे बच्चों को कोई भी अच्छी और भली बात की घटी नहीं होगी. हम धन्यवाद करते हैं. ये अंत समय चल रहा है खुदा. हम बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमारा विश्वसनीय पिता है. हम सबको अपने पंखों तले रख खुदा, कि हम तेरी महिमा कर सके परमेश्वर. और इस अंतिम के अंतिम दिनों में हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कुछ कर सके खुदा, उसके काम आ सके परमेश्वर. हम योग्य नहीं हैं, पर तूने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें योग्य ठहराया कि हम तेरे सामने खड़े होकर तुझसे मांग सके खुदा. हम फिर भी तेरे सामने झुकते हैं, क्योंकि तू सर्वोच्च महान परमेश्वर है. तेरी तुलना में कोई नहीं है खुदा. आज पिताजी, हर एक के कानों को स्पर्श कर, हर एक की आँखों को स्पर्श कर, कि तेरे वाणी को सुन सके खुदा, तेरे आवाज़ को सुन सके, तेरे भविष्यवाणियों को समझ सके खुदा. आज पिताजी, हर एक के अंदर जो तकलीफ़ें हैं, बीमारी है, रोग है, आज हर एक के घर में यीशु मसीह के नाम से चंगाई को कहते हैं. हर परिवार में तेरे सुख और शांति को कहते हैं. हर गलत आदतों को यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा देते हैं. तो बहुत अच्छा खुदा है. और हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हुए, आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में देते हुए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन ले पिता. We know that God is good. हम जानते हैं कि परमेश्वर अच्छा है. Church by 2023, कलीसिया 2023 तक 7 years tribulation will begin. 7 साल का सताव का समय शुरू होगा. And still now church is sleeping पर अब फिर भी कलीसिया जो है सो रही है, and denying the season at hand. और जो समय, जो मौसम नज़दीक है, उसको इनकार कर रही है. So we are doing from Revelation 12, तो हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय से कर रहे हैं. and we are going to end this chapter today. और आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे. And God willing, next time onwards we can start studying about 7 trumpets. और आने वाले हफ्ते से प्रभु ने चाहा तो हम 7 तुरैयों के बारे में सीखेंगे. Let's open Revelation 12 chapter 13th verse. प्रकाशित वाक्य तो 12 अध्याय 13 वचन. And when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to male child. जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया,
You can see the dragon means Antichrist. और हम देख सकते हैं कि जो अजगर है वो अंतक्रिस्त है He goes against women after rapture. और वो स्त्री के पीछे जाता है उठा लिए जाने के बाद। Dragon pursued the woman who gave birth to a male child. और जिसने बेटा जना, अजगर उसके पीछे गया। The woman here is left behind believers. और यहाँ पे जो स्त्री है वो पीछे विश्वासु। छोड़े गए विश्वासु है, Those who are unable to make it for rapture. जो उठा लिए नहीं गए। Satan, शैतान Antichrist, अंतक्रिस्त is after the left behind believers now. अब जो बाकी पीछे बचे हुए विश्वासु है उनके पीछे लग गया। The 5 unwise virgins और became wise now. जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी अब ज्ञानी कुंवारियां बन You गई। can see that they went to market and brought the oil again and they were started knocking the door. और हमने देखा कि वो बाजार में गए और तेल को लेकर आए और दरवाजे को खटखटाने That लगे। means they missed rapture. इसका मतलब है उठा लिया जाना है उसको उन्होंने मिस कर See दिया। that they have missed that rapture now. और देखिए उन्होंने उठा लिया जाने का मौका मिस कर दिया। They know that they have one choice only. वो जानते थे कि उनके पास एक ही केवल चॉइस है, They must stand for their faith. वो अपने विश्वास में खड़े हो, They must stand for their faith in Christ Jesus and die. क्रिस्त यीशु में वो खड़े हो और मर जाए। They gathered their strength and stand against the Antichrist. वो अपने सामर्थ्य को जुटाए और अंतक्रिस्त के विरुद्ध खड़े हो। We can open Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they loved not their own lives even unto the death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। It's about believers' souls, ये जो है विश्वासुओं की आत्माएं हैं, not about their bodies. उनके शरीरों के बारे में नहीं है। They conquering over Antichrist. वो अंतक्रिस्त से विजयशाली हुए Believers begin to stand against the Antichrist. और विश्वासु लोग जो है अंतक्रिस्त के विरुद्ध खड़े होने लगे। They, the saints, will conquer the Antichrist, not given in. और वो अंतक्रिस्त को जो है विजय पाएंगे लेकिन हार नहीं जाएंगे। They do this by और ये सब करेंगे वो how? By the blood of the Lamb, कैसे? मेमने के लहू के द्वारा, by the word of their testimony. उनके गवाही के द्वारा। They loved not their own souls or lives even unto death. और उन्होंने अपने प्राण और जीव को प्रेम नहीं किया, मृत्यु तक भी वो खड़े रहे। Whosoever loses his life, soul will gain it now. जो कोई अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को वापस पाएगा। As Jesus said, whosoever loses his life for my sake, they will gain it. जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण त्यागेगा, प्राण गंवा देगा, वो वापस पाएगा। Let's open Revelation 12:15. प्रकाशित वाक्य 12:15। The serpent poured water like river out of his mouth after the woman. और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया To sweep her away with a flood. कि उसे इस नदी से बहा दे। The Antichrist, after the rapture, we can see अंतक्रिस्त उठा लिए जाने के बाद हम अंतक्रिस्त को देख सकते in हैं। this word, इस वचन में serpent poured water like river out of his mouth after the woman. उठा लिए जाने के बाद सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। That means Antichrist continue to persecute, deceive or oppress God's people. इसका मतलब है अंतक्रिस्त जो है वो परमेश्वर के लोगों को फंसा रहा है या तो उनको बहुत सता रहा है और बहुत ही तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। He persecuted everyone he can. जिसको चाहिए उसको उसने
बहुत ही सताया, even his own people. उसके खुद के लोगों को His भी। mouth continued to speak blasphemous words against the Most High God. और जो सर्वोच्च परमेश्वर है उसके विरुद्ध उसके विरुद्ध वो बोलने लगा। And he will wear out the saints. और वो संत गणों को नाश करने को पीछे जाएगा। That saints who are left behind. वो संत गण जो पीछे रह गए, He will wear them out for a season. वो उन्हें सताएगा और थका देगा उस वक्त में, कुछ समय तक. कुछ समय That तक। season is वो समय जो है time, times and half a time. समय, समयों और आधे समय तक। Time, times and dividing of time. समय, समयों और आधे समय We तक। can find this in Daniel 7:25 verse. वो दानियल 7वां अध्याय और उसका 25वें वचन में हम देख सकते हैं। He shall speak words against the Most High. और वो सर्वोच्च परमेश्वर के विरुद्ध गलत बातों को बोलेगा And shall wear out the saints of the Most High. और सर्वोच्च परमेश्वर के संतों को बच्चों थका डालेगा। थका देगा। And shall think to change the times and the laws. और समयों को और जो कानून है उसे बदलने की कोशिश करेगा। And they shall be given into the hands of for a time. और उस समय के लिए वो सब बातें उसके हाथों में दी And जाएगी they shall be given into his hands और वो उसके हाथों में दिया for a जाएगा। time, times and half a dividing of time. समय, समयों और आधे समय तक। This language of God is for believers. और ये सब जो बातें हैं वो ये जो भाषा है भाषा है वो विश्वासों के लिए है। that means time, times and dividing of time. समय, समयों और आधे समय की जो Particularly for भाषा है that believers who are left behind खास करके उन विश्वासों के लिए है जो पीछे रह गए after midpoint and rapture. मध्य पॉइंट में और उठा लिए जाने के बाद। Antichrist is having 41 months. अंत क्रिस्त को 41 महीने We have होंगे। seen in that chart. हमने उस चार्ट में देखा He है wants to sweep away her with the flood. और वो उसे बाढ़ में मिटा डालना चाहता है। Antichrist continues to make it hard for the remaining left behind people. पीछे रह गए लोगों के लिए अंत क्रिस्त बहुत ही कठिन बना He देगा makes their life so hard that they may not stand. और वो उनके जीवन को इतना भयभीत कर देगा, इतना कठिन कि वो खड़ा नहीं हो He सके। hates those of Jesus Christ so much क्योंकि उन जो क्रिस्त यीशु के हैं उनको इतना वो नफरत करता so है, he puts an heavy persecution over them and continues it. इसीलिए वो उनके लिए बहुत बड़े सताव को रखेगा और जारी रखेगा। Revelation 12:16. प्रकाशित वाक्य 12:16। The earth comes to rescue. परंतु We can see here the earth comes to rescue. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी उसको बचाने आता है. We'll read 12:16. हम पढ़ेंगे 12:16। But the earth comes to help of the woman, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की and the earth opened its mouth and swallowed the river that the dragon had poured from his mouth. और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। But the earth comes to help the woman. परंतु पृथ्वी जो है स्त्री को मदद करने आई Earth opens its mouth और पृथ्वी अपने मुख को खोलेगी and swallowed the rivers that dragon poured. और नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। Earth here is your body, पृथ्वी यानी आपका शरीर यहाँ which is पर made up of dust, जो मिट्टी से बना है, which is called as a clay jars. जिसको मिट्टी के पात्र कहा जाता है। God is your potter परमेश्वर आपका कुम्हार and है you are the earthen vessel. और आप जो है मिट्टी के बर्तन You are हैं। the pots. आप जो है बर्तन है Your body will accept the persecutions from the Antichrist. और आपका जो शरीर है वो अंत क्रिस्त से सताव सताव को को
ले ले लेगा. लेगा. That means earth is opening its mouth. इसका मतलब है पृथ्वी अपने मुख को खोल रही है. हाँ. And the body gives up in order to gain the salvation for the soul. और शरीर अपने आप को दे देता है ताकि वो प्राण के लिए उद्धार को प्राप्त कर सके. The body comes to help the soul and the souls of 5 virgins. और शरीर जो है वो आत्मा को मदद करने आता है और वो 5 कुंवारियों का, That 5 unwise virgins. वो 5 मूर्ख कुंवारियों के उद्धार के They लिए, that love not their own souls. वो जो अपने प्राण से प्रेम नहीं करते, They that love not their own souls even unto the death. और मृत्यु तक वो अपने प्राण से प्रेम नहीं करते. We can open 2 Samuel 22nd verse and 17th verse. हम देख सकते हैं We can open 2 Samuel 22nd chapter 17th verse. दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 17 वचन हम खोले. The same verse is written in Psalm 18:16. और वही वचन भजन संहिता 18:16 में है. Psalm 18:16. भजन संहिता 18:16. He sent from on high, he took me, he drew me out of many waters. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया. This is what the God rescues his people. और ये बताता है कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों को बचाएगा. God drew them out of the water means God drew them out of the affliction. उन्हें गहरे जल से खींच लिया यानी परमेश्वर उन्हें सताव से बचा लेगा. Antichrist continues to war against the believers. और अंत क्रिस्त जो है विश्वासुओं के पीछे लग जाएगा और युद्ध करेगा. That remaining believers. जो पीछे बचे हुए विश्वासु Let's है. open Revelation 12:17. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who kept the commandments of God and hold to the testimony of Jesus, and he stood on the sand of the sea. तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ. The dragon became furious with the woman. जो अजगर है वो स्त्री से क्रोधित हो गया. Antichrist is furious. अजगर क्रोधित हुआ. अंतक्रिस्त जो है क्रोधित हुआ. He is after the woman after the rapture. उठा लिए जाने के बाद वो स्त्री के पीछे हो गया. Antichrist is after the saints left behind Christians. जो पीछे रह गए विश्वासु है अंत क्रिस्त उनके पीछे हो लिया. Dragon went off to make war with the rest of her offspring. और अजगर जो है उसकी शेष संतान के पीछे हो लिया और उन्हें सताने लगा. और उनसे युद्ध करने लगा. Antichrist is furious. अंत क्रिस्त क्रोधित हुआ. He is after the woman after the rapture. वो स्त्री के पीछे हो लिया. Antichrist is after the saints and left behind Christians. अंत क्रिस्त जो है वो बचे हुए बाकी विश्वासुओं के पीछे हो गया. Dragon went off to make war with the rest of her offspring. और अजगर जो है अंत क्रिस्त वो उसके बाकी बचे हुए संतान के पीछे पड़ गया. Antichrist begins to wear out and attack the remaining saints. और बाकी बचे हुए संत गणों पे वो हमला करने लगा, उन्हें थकाने लगा. These are those who keep the commandments of God. ये वो है जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते And हैं. they hold to the testimony of Lord Jesus Christ. वो क्रिस्त यीशु मसीह के गवाही को रखते हैं. This group is left behind Christians. और ये ग्रुप जो है बाकी बचे हुए क्रिस्ती है. They are the left behind believers. वो बाकी पीछे छोड़े हुए मसीह हैं. Dragon stood on the sand of the sea. और अंत क्रिस्त समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ. Antichrist continues to stand in the world. और लगातार अंत क्रिस्त दुनिया में खड़ा हुआ. Here the sea means the world.
यहाँ पे जो समुद्र है उसका मतलब है दुनिया। Sea is the symbol of world. समुद्र जो है वो दुनिया की का निशानी He है। stands with a great power. वो बहुत बड़े सामर्थ के साथ खड़ा हुआ। Only what God permitted, he can go against it. जो परमेश्वर इजाजत देगा उसके पीछे वो He जाएगा will continue to war against the saints. और संत गणों के पीछे लगातार युद्ध करता He will रहा continue to war until the end of his term. और उसका समय पूरा होने तक लगातार वो युद्ध करता रहेगा। That is 41 months उसका मतलब है 41 महीना from the midpoint. मध्य पॉइंट से। Total time God allotted Antichrist is 42 months. और टोटल समय जो अंतक्रिस्त को दिया गया है वो है 42 महीना। That is 3.5 years. उसका मतलब है 3.5 साल। God will pour out one of the 7 bowls in this time. और परमेश्वर इस समय में 7 प्यालों को उंडेलेगा। 7 में से एक प्यालों को उंडेलेगा. That one of the bowl is 5th bowl. और वो जो प्याला है वो 5वां प्याला है। And that bowl is the God's wrath into the throne of Antichrist. और वो 5वां जो प्याला है वो परमेश्वर का क्रोध है जो अंतक्रिस्त के सिंहासन पे उंडेरा जाएगा। But until that, पर तब तक until then, he will continue to conquer and conquer. तब तक वो विजयशाली होता जाएगा और विजयशाली होता जाएगा। Let's open Revelation 16:10. प्रकाशित वाक्य 16 और 10. और उसका 10वां वचन। The 5th angel poured out his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plagued into darkness. 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। So the same we can see in Daniel 7:11. दानियल 7 उसका 11 वचन। I looked then because of the sound of the great words that the on was speaking, and as I looked, the beast was killed, and its body was destroyed and given over to be burned with fire. उस समय उस सीन का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर दधकती हुई आग में भस्म किया गया। So it's about a 5th bowl. ये 5वें प्याले के लिए है। Bowl which is of God's wrath, 5वां प्याला जो परमेश्वर का क्रोध which is है poured on the throne of Antichrist. जो अंतक्रिस्त के सिंहासन पर उंडेला जाएगा। Satan knows that his time is short. शैतान जानता है कि उसका समय थोड़ा है He knows that his portion is the bottomless pit. और वो ये भी जानता है कि उसका जो बाग है वो गहरा खड्डा है। He knows that his end or a dwelling place is lake of fire. और वो जानता है कि उसके रहने का जगह आग का अंदर- तालाब है। We also know हम भी जानते his हैं time is short. उसका समय थोड़ा है। We know that our time here is short. हम ये भी जानते हैं कि हमारा समय यहाँ पे थोड़ा है। We know that God always wins. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा जीतता है। We know that God will come back to take us. हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें लेने आएगा। We know that our time with God is eternal. और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का समय अनंत काल का समय है। It's all worthy for waiting for Him for rapture. ये सब योग्य है उस उठा लिए जाने के लिए हम रुके। If for whatever reason कोई भी कारण क्यों न हो a believer is not received by the Lord on the day of rapture, और उठा लिए जाने के दिन पर अगर कोई विश्वासु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठाया नहीं गया so here we can be ready right now and learn for if someone is left behind. तो हम तैयार रहे सीखने के लिए कि अगर कोई रह गया उठा लिया नहीं गया तो क्या। You should not be left behind. आप पीछे बचना नहीं चाहिए। You should be ready for the rapture. आप उठा लिए जाने के लिए तैयार रहना But चाहिए। if you are left behind, पर अगर आप रह गए for them उनके लिए stand firm.
पक्का खड़ा रहो and fight against the devil. और दुष्ट के विरुद्ध लड़ाई करो, Overcome him, उससे विजयशाली हो, for you have no other choice. क्योंकि आपकी और कोई भी और कुछ भी आप नहीं कर सकते। For to make it for the kingdom of राज्य को, God परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए and to be with him forever and ever, हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ you have रहने no के other लिए choice left. आपको कोई और चुनौती बाकी नहीं You बची। just need to stand firm आपको सिर्फ पक्का खड़ा रहना है and fight against the devil and overcome him. और दुष्ट के विरुद्ध लड़ाई करना है और उन पर विजय हासिल These करनी notes है। are carefully prepared and shared with you. और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही खबरदारी से लिखा है और आपको मैं बता रहा हूँ। He wants all his people to stand वो चाहता है कि उसके सब लोग खड़े हो until he returns. जब तक वो लौट कर आए। We know that there is only one rapture, हम जानते हैं कि केवल एक ही उठा लिया जाना है and it is a shame for that people fight over the rapture views. और ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात है उन लोगों के लिए जो उठा लिए जाने पर अपने अलग अलग व्यूज बताते हैं। If you would look away from the ongoing debate, और जो उनमें झगड़ा चल रहा है इस बात को लेकर, on those whose rapture view is correct, जिनका उठा लिए जाने का जो विचार है वो सही है, whether the pre-tribulation, mid-tribulation, pre-wrath or post-wrath, कोई कह रहा है कि पहले सत्ताओं के पहले उठा लिया जाना होगा, कोई कहता है कि बाद में उठा लिए जाएंगे, कोई कहता है कि पहले क्रोध होगा परमेश्वर का, कोई कहता है बाद में क्रोध होगा। ऐसे अलग अलग हर एक के विचार है। the greatest concern is who will stand until Jesus comes. यीशु मसीह आए तब तक कौन खड़ा रहेगा? कलीसिया को ये विचार करना बहुत जरूरी है। And this was Jesus said, when the Son of Man will come, will he find faith? कहता है कि अगर यीशु मसीह जब तक आए क्या वो हमें विश्वास को पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा? Will he find faith on this earth? क्या उसे पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा? You must stand until Jesus comes. यीशु मसीह आने तक आप खड़े रहिए। You must stand until he appears in the clouds of glory. जब तक वो महिमा के बादलों में न आए तब तक आप रुके रहे और पक्का खड़े रहे And wait on him और उस पर रुके when रहे he comes in the mid-air. जब वो मध्य आकाश में आएगा। This will finish our 12th chapter, और यहाँ पे हमारा 12 अध्याय पूरा हुआ that Satan is against the woman कि शैतान जो है स्त्री के विरुद्ध है and that woman is left behind Christians, और वो स्त्री जो है पीछे छूट गए क्रिस्ती है and that left behind Christians will stand for truth और पीछे छूट गए क्रिस्ती जो है वो सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे and they will not love their own lives वो अपने unto the death. और मृत्यु भी सह लेंगे और मृत्यु तक भी वो विश्वास से खड़े रहेंगे। There is no other way for them to get the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए और कोई रास्ता उनके पास अब नहीं बचा। They have the word of their testimony उनके पास अपनी गवाही है and the blood of Jesus. और यीशु मसीह का With लहू। that they can conquer the Antichrist. उसके द्वारा वो अंतक्रिस्त से विजयशाली होंगे। Should we close our eyes? क्यों ना हमारे आंखों को बंद Father, करें। we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते and we हैं pray, Lord. और प्रार्थना करते हैं। Yes, Father. हाँ पिताजी, As our Lord's coming is near, जैसे हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है, Father, हे पिता, let the church be ready. कलीसिया तैयार रहे। Let the church be right with you, Lord. कलीसिया तेरे साथ सही खड़ा हो, That they may stand until he comes in the clouds of glory. कि वो तब तक खड़े रहे जब तक प्रभु यीशु मसीह महिमा के बादलों में ना आए। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, That we pray that no one be left behind among us. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में कोई भी छूट न जाए, Let everyone be ready. सब तैयार हो। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं We thank you for preparing us for the end time ministry.
और हम धन्यवाद करते हैं कि अंत समय के सेवकाई के लिए हमें तैयार कर। Thank you for all your grace. धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अनुग्रह के लिए। Thank you for opening our eyes and we may calculate, we may see, and we may study that 7 years tribulation is coming soon. धन्यवाद करते हैं कि हमें तूने सिखाया कैसा हिसाब किताब करना है, कैसे मालूम करना है कि कब 7 साल का सताव का समय शुरू होगा। And this all which is going on in the news and wars and rumors of wars, it shows that 7 years tribulation is near. है यहाँ युद्ध हो रहा है, वो सब बातों को देखने के लिए तूने हमें समर्थ किया। We bless you, Master. तुझे हम धन्य कहते हैं। We thank you for your keeping your people, Lord, पर हम धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों को रखता है and those who trust on you, और वो जो तुझ पर भरोसा करते those who हैं, wait on you, जो तुझ पर रुके रहते हैं, they shall make up for the rapture. वो उठा लिए जाने के लिए तैयार हो We जाएंगे। worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं, We pray, Lord, प्रार्थना करते हैं प्रभु come जी soon, जल्द आ, teach us, हमें सिखा, make us strong. हमें सामर्थशाली कर। We worship you. तेरी आराधना करते We हैं। may depend on the Lord's पर- body broken on a cross. प्रभु यीशु क्रिस्त का देह जो क्रूस पर तोड़ा गया उसके लिए हम रुके। Yes, Lord, we thank you. हम धन्यवाद करते प्रभु जी, By his wounds we were healed. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए थे। Thank you for every wound which speaks of our healing. हर जख्म के लिए धन्यवाद जो हमारी चंगाई को कहता है। We thank you, Lord, हम धन्यवाद for करते even हैं। the last drop of blood and water was shed from his body. उसके शरीर से आखिरी बूंद पानी का और लहू का भी बह गया। We worship you and we glorify your हम name. धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते, तुझे महिमा देते हैं। We bring all glory to you, Lord. सारी महिमा तेरी ओर लाते हैं In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन।